आपने सिलेबस नहीं बनाया। अच्छा सर, वो सिलेबस नहीं बनाया, हमारे जो शिक्षक गए तो अगर हम लोग को अगर जानकारी दे देते, अगर हम लोग को किसी को भी जानकारी रहता तो हम लोग अपना भाषा के लिए कुछ तो करते हैं सर। कल के दिन में अगर वो यहाँ पे अगर एक भी सीट अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग का हक अधिकार ही न माना जाएगा। ये आप भी जान रहे हैं सर। अगर उस विषय में हम लोग को थोड़ा सा भी जानकारी, हम लोग अपना भाषा का काम कर रहे हैं, अपना भाषा का करने गए सर, तो अपना भाषा के साथ साथ हम लोग का भाषा का काम हुआ मान रहे हैं, लेकिन हम लोग का भाषा का काटा भी तो गया है ना। अगर दूसरा भाषा ऐड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का भाषा तो खत्म ही हो जाएगा। देखिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग विरोध कीजिए, आप लोग को माना नहीं है, सब लोग सबको मिल करके विरोध करना चाहिए, सब बात है। लेकिन सुनिए, बात को सुनिए ना, आपको बोलते जब तक आप आपका शिक्षा मंत्री को नहीं मनवाइएगा, मुख्यमंत्री को नहीं मनवाइएगा, तो उससे पहले ये लोग कर दिया है सामने ये सब भाषा को, इसको हटवाने के लिए तो आपको प्रयास करना होगा ना भाई, तबे ना होगा। आप देखिए बहस से कोई फायदा नहीं होने वाला। सुनिए सर, आप जानकार हैं, आप भाषाविद भी हैं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या अंगिका, उर्दू, भोजपुरी और उड़िया क्या यहाँ का क्षेत्रीय भाषा हो सकता है या है? देखिए हम लोग शुरू से हम लोग भी जैसे आप लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग आप लोग तो अभी भी विरोध कर रहे हैं, हम लोग उसी टाइम विरोध कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का बात को सरकार नहीं सुनी, उल्टा बता दिएगा, हम लोगों को बताएगा कि नहीं आप ही का कुछ बड़े लोग इसको करवा दिया। हम लोग को भी ऐसे ही कहा गया जैसे अभी आप लोग का, मतलब इसको हम पूरी तरह से राजनीतिकरण समझे, वोटों का ध्रुवीकरण समझे, राजनीतिकरण समझे। हमको भी वही सब लगता है और दूसरा कुछ नहीं लगता। और इसका आधार ये लोग बोलता है कि देखिए भोजपुरी का हम लोग विरोध किए, भोजपुरी के बारे में कहा गया कि नहीं पलामू में बोला जाता है, अंगिका के बारे में कहा गया कि साहेबगंज में बोला जाता है। हम लोग को वही सब कह करके बोला कि हम लोग वो लोग भी हम लोग का झारखंड का नागरिक। अच्छा सर, एक प्रश्न है, नागपुरी जो है, नागपुरी भाषा जो है असम में पूरा बोला जाता है, क्या असम में नागपुरी भाषा को मान्यता मिलेगी? देखिए एक मिनट, एक सवाल और है सर। अरे सवाल हमसे कीजिएगा तो हम सरकार नहीं नहीं यार। आप लोग गए विभाग में गए तो हम गए, सुनिए टीआरआई विभाग में गए तो हम अपना काम करने के लिए गए, तो अपना काम करने के लिए नहीं जाए सर। अगर आप जान रहे हैं कि आप जान रहे हैं, अभी आप लोग बता रहे हैं, आप लोग नहीं जान रहे हैं। अगर झारखंड के नहीं जान रहे हैं, अगर झारखंड के अहित में हो रहा है काम सर, अगर वो मेरे, अरे यार छाव से हो गया है यहाँ पर। अच्छा सर, आप इसको बताइए, इसके पहले आप लोग चलिए आप सुनिए, आप लोग खाली सवाल करने के लिए आए हैं कि समाधान निकाल, समाधान हम लोग निकाल सवाल किए जा रहे हैं। ठीक है सर, अरे भैया समाधान करने अगर समाधान चाहते हैं तो सबको मिल करके लड़ना होगा, तब होगा। हम लोग से कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है सर, आप शामिल हो गए, आप शामिल हो गए, ठीक है। अब आप बताइए कि इसको हटाया कैसे जा सकता है, किस संस्था से हम लोग संपर्क करें जो इसको भाषा, इन भाषाओं को हटाया जा सकता है? इसको आपका छात्र संगठन ही बनाना होगा, कोई दूसरा संगठन कौन करेगा? सरकारी संस्थान थोड़ा इसका विरोध करेगा। छात्र संगठन ही बना करके आपको मंत्री पर दबाव बनाना होगा कि इसको आप सूची से बाहर कीजिए, सूची से बाहर कीजिए। देखिए हम लोग का भाषा को आप लोग को बता रहे हैं कि ये सब 9 भाषा को शामिल नहीं करके केवल बांग्ला, उड़िया, उर्दू सबको शामिल कर रहा था। हम लोग यहाँ से सूरज सिंह बेसरा और यहाँ के गांधी जी, हम लोग 9-10 आदमी, केवल 9-10 आदमी थे, राजभवन गए थे उस समय, और जा करके हम लोग विरोध किए कि अगर ये सब भाषा, यहाँ का 9 भाषा को शामिल किए बगैर आप लोग उस सब भाषा को शामिल कर रहे हैं तो कल से हम लोग आग लगाएंगे। तो राज्यपाल के साथ ही सब बात कर रहे थे, पूरा मारकाट होगा, ये होगा, वो होगा, सब हम लोग बोले। और उसी दिन कैबिनेट में पास होने जा रहे थे, तो हम लोग संविधान वगैरह लेकर के गए थे, तो राज्यपाल अपना प्रधान सचिव से बोला देखिए लोग ऐसा बोल रहा है, तो क्या हम लोग राजभवन इंटरफेयर कर सकते हैं? हम लोग संविधान का एक्ट बताए कि इस आधार पर आप इंटरफेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पर इंटरफेयर सचिव बोला, प्रधान सचिव बोला कि हाँ राजभवन इंटरफेयर कर सकते हैं। तो वहाँ से तुरंत फोन किया गया कैबिनेट में और कहा गया कि अभी 9 भाषा को पहले आप इसका फाइल बनाइए और ये सब का होगा तभी दूसरा भाषा का होगा। तो वहाँ पर हम लोग राजभवन में करने के लिए गए थे, सरकार वहाँ पर उस भाषा को कर रही थी, तब ये 9 भाषा को शामिल किया गया। उसके आनंद फानंद में 2-3 घंटा कैबिनेट के बैठक को लेट किया गया। उस बैठक में आपका सुदेश महतो भी थे और उस समय डिप्टी CM भी थे, हेमंत सोरेन जी। तो ये लोग का बैठक ही में कैबिनेट में सब पास हुआ। तो हम लोग अपना भाषा के लिए हम लोग लड़ने गए।
जी सर, तो इसका समाधान किस तरह से निकलेगा वो चीज समाधान बताइए हम भी थोड़ा। बता रहे हैं, समाधान के हम लोग सारे लोग मिल करके एक संगठन बना करके उसका दबाव का राजनीति हम लोग करें। सरकार तो अपना राजनीति करती है, अपना वोट बैंक का राजनीति करती है। सर, क्या आपका समर्थन रहेगा? कहीं नहीं रहेगा, बिल्कुल सब साथ में चलेंगे ना? एकदम चलेगा। सर आज हम लोग का यहाँ पे मीटिंग है हम लोग छात्र का, आप ही के सारे छात्र डिपार्टमेंट का सब भी है। डिपार्टमेंट के राम लखन कॉलेज के TRL के हैं, श्यामा प्रसाद का है, आपका डोरंडा कॉलेज का, सभी छात्र आए हुए हैं और सभी जिले के आए हुए हैं, सभी भाषा के आए हुए हैं। ठीक है, तो कि आपके गाइडेंस में, आपके निर्देश में नहीं देखिए, हम लोग तो अभी हम लोग सरकारी नौकरी में एकदम ओपन मत कीजिए, आप लोग के साथ चल सकते हैं, लेकिन मैंने एकदम हम लोग नेतृत्व करने में दिक्कत है। नहीं, आप लोग नेतृत्व नहीं करना, नेतृत्व करतेगा यहाँ का जिसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो जिसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जैसे JSSC के मैट्रिक स्तरीय और इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय परीक्षा सभी में शामिल कर दिया गया है, यानी JPSC में भी शामिल हो जाएगा। तो जिसका भविष्य बर्बाद हो रहा है वो नेतृत्व करेंगे, केवल आपको निर्देश देना है कि ये हटेगा कैसे, ये करना है। नहीं, वो तो जब तक आप लोग संगठित होकर के नहीं जाइएगा सरकार के पास, मंत्री के पास नहीं जाइएगा तो नहीं हटेगा। ठीक है, उसके पास जाना होगा, दबाव बनाना होगा, उसको डिसीजन करवाना होगा, तभी होगा। RTI के पास जाने पर, TRI के पास जाने पर कुछ समाधान निकल सकता है। यार ये वो क्या करेगा, वो तो बोलेगा हमको जो आदेश आता है सरकार से उसको हम करते हैं। तो मतलब हम तो ये सरकारी मान लें नौकर, वो भी यही कहे। कि ये मान लें कि TRI भी बिक चुकी है या फिर नहीं, गलत बिकी हुई नहीं है। वो देखिए सरकार तो सुने, फिर- आप अपने स्तर से कुछ भी आप कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वो तो एक गवर्नमेंट का एक अंग है, हिस्सा है ना, हाँ। एक एजेंसी है, तो गवर्नमेंट वहाँ से जो काम देती है उसको वो लोग करता है। तो सर ये गवर्नमेंट के जो एक लोग मिनट, बैठे हैं ये वही सरकार कहते से हैं होके आता है एक मिनट। हाँ, सरकार से होकर फिर ये शोध करता है, फिर ये जाता है और फिर सरकार के पास। हाँ। जब राय लेने के लिए बुलाया जाता है विद्वान लोग को, यहाँ का जो मतलब लोग क्षेत्रीय भाषा के जो शिक्षक हैं उन लोगों को जब बुलाया जाता है कि आप आए और अपना राय दें, तो बाकी जो भाषा शामिल किया गया उनका कौन राय देने वाले होते हैं? बाहर से जब उनका शिक्षक है ही नहीं। ये आप बोल रहे हैं, हम लोग को कब बुलाएंगे? लिखा 5 से 7 मीटिंग वगैरह आप करते हैं ना? बुलाए, सलाह लेने के ये लिए हम कभी आपसे नहीं पूछना बुलाया। चाह रहे हैं। बुलाया है सर, बुलाया है। अरे पेपर लिख देगा तो पेपर लिख देगा। नहीं सर, पेपर नहीं है सर, ये पेपर नहीं है। आपका TRI का 6 अरे यार, TRI में 6 हम जून तो को बोल रहे हैं कि हम लोग अपना काम करने गए, अब अगर कोई उसको पेपर बना देता है तो हम लोग इसको सर नहीं एक पेपर पेपर नहीं है। भेजा गया है सर हमारे पास में। आप इस यहाँ चीज को देखिए पढ़िए। सर, RTI रिपोर्ट आप सब पढ़िए भैया, सर। सुनिए, बात को समझिए। इनका जवाब थोड़ा सा अगर बढ़िया से दे देंगे सर तो हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग संतुष्ट हुए और आपके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और सबसे हेमंत सोरेन मिलेंगे। से भी मिलेंगे। लेकिन इसका जो है कौन दिया, ऐसे कौन करता है, विरोध क्यों नहीं होता है? हम लोग का क्षेत्रीय भाषा का जो विद्वान लोग हैं उन लोग इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसका HOD नहीं है सर, भोजपुरिया सिर्फ इतना से हमको HOD नहीं है तो इस सबका कैसे? बस इतना से हम जानना चाह रहे हैं ताकि आगे का जो आंदोलन है उसका स्वरूप हम तैयार कर सके। क्या करना चाहिए? सर जो देखिए क्षेत्रीय भाषा में जो हम लोग का शिक्षक लोग को बुलाया गया, देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं ना, हाँ, तो अपना हम लोग राय- सुनिए, तो आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं तो हम लोग आज से अपना काम भी नहीं करने चाहिए। जैसे आप सवाल कर बिल्कुल रहे जाइए हैं, सर, हम अरे हम लोग, हम बार बार आप सुनिए, इनका कौन है सर? हर आदमी यही सवाल कीजिएगा, नहीं, वो तो कितना बार बोलेंगे? हम बोल चुके कि हम लोग अपना काम करने के लिए गए थे। ये अपना अगर- भाषा का, इनका क्या है मतलब कि अपना भाषा सलाह लिया अगर था। आप जानना चाह रहे हैं अरे सलाह मांगा था कौन हमसे, ऐसे विद्वान? सलाह मांगा था कि भोजपुरी को रखे कि नहीं रखे। नहीं तो सलाह ये मांगा था भोजपुरी हमसे। का टीचर होगा अच्छा, ना, इनका भोजपुरी का टीचर। डायरेक्ट हो जा रहा है क्या? ऊपर से ही हो जा रहा है। शिक्षक का कोई जरूरत ही नहीं है, शिक्षक है ही नहीं, कौन शिक्षक है? तो कैसे इसका भाषाविद कहाँ है? अरे वो तो वहाँ से पूछेगा ना जो कराया उससे। हाँ, तो अब हम सबका जवाब यहाँ से देगा, कैसे देगा? हम जवाब देंगे, हम अपना काम करने के लिए और हम दुनिया कैसे जवाब हम देंगे? अजीब तो हम लोग को सर वही जानना माझी चाह रहे थे भोजपुरी कि आप जानना चाहिए, जबरदस्ती हमसे जानना चाहिए कि तो जबरदस्ती कीजिएगा तो हो जाएगा, TRI से ही हम लोग को इसका जवाब वही मिलेगा ना सर। वही मिलेगा। हाँ, हम लोग को जवाब TRI नहीं मिलेगा। और हम लोग से कभी राय सलाह नहीं लिया जाता है, सर, ये आप- जान लीजिए। और अगर आप लोग बोलिएगा कि आज से आप लोग ये भाषा का काम करना बंद कीजिए, तो हम लोग बंद कर देंगे, नहीं जाएंगे। नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इसमें आप लोग पुस्तक सवाल लेके पर बुलाया सवाल गया कर था, नहीं इसमें पुस्तक लेके बुलाया गया था, इसीलिए हमने सोचा कि अरे पुस्तक हम लोग अपना अपना लेके गए, हम भोजपुरी का लेके गए, हम मधी का लेके गए। सर इसमें जो लिखा गया है वो था भोजपुरी मधी अंगिका का अरे पुस्तक यार, ये लिखा हमारा गया। लिखा हुआ नहीं है, ऑफिस अगर ये कुछ लिख डिपार्टमेंट रहा का है है, सारा जवाब हम हमसे TRI मांगिएगा। इधर से तो कोई तो गए होंगे सर क्षेत्रीय। अरे बोल तो रहे हैं यार, हम लोग अपना गए थे। 9 लोग यहाँ से गए। कहीं बोल और तो रहे बुलाए हैं। होंगे, यहाँ का टीचर कहीं जो और से बुलाए है, जैसे होंगे। यहाँ के गए तो थे। झारखंड में कहाँ टीचर है उनके?
वही तो वही वही बात समझ में नहीं आ रहा है, गया कहाँ से? ये TRI हम लोग को देगा, TRI देगा। TRI जवाब देगा सब सारा जवाब यहाँ से पूछेगा तो हम कहाँ से देंगे? सर बताएं एक और प्रश्न है सर, मतलब आपसे कहने का मतलब है कि ये 9 जो भाषाएं, 5 जनजातीय भाषा संथाली, मुंडारी, कुरुख और खड़िया और 4 क्षेत्रीय भाषा खोटा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया, इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा और कोई नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए हम लोग तो पहले से ही बात शुरू से बोले ही बात को, हम लोग का बात को कहाँ माना गया? और हम लोग तो आगे रहते थे, लेकिन हम लोग को आप लोग जैसे इतना आदमी कोई साथ कहाँ दिया, तो हम लोग अकेले पता गए, इसीलिए वो सब शामिल हो अब गए। हम लोग बने कि लड़ने वाला कम हो गए। हम लोग तो शुरू से विरोध कर रहे हैं कि सब क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग बोले। लेकिन अब तो सर बाहर के भाषा को ऐड करने का क्या प्रोसेस आप होता है, मीडिया कैसे ऐड कर दिया जाता है, बता सकते हैं? कि जो यहाँ 5 जनजातीय भाषा है, संथाली, अगर जो क्षेत्रीय भाषा है 4, खोटा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया, इसके अलावा कोई भी क्षेत्रीय भाषा यहाँ का नहीं है जो शामिल किया गया है। अंगिका, उर्दू, भोजपुरी और उड़िया जो शामिल किया गया है, यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ये हमारे जो शोध है, जो भाषाविद है, जो विद्वान है, उन्होंने भी कहा है। इस बात को सुन लीजिए, गांठ बांध के जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे भाषाविद हैं, सबसे जानकार हैं, ज्ञानी है इन भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा के विषय में। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता। अब हटाने के लिए आप सभी झारखंड वासी को सबसे अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके एक उलगुलान कीजिए, एक विद्रोह कीजिए, और जितने भी विधायक हैं, विधायकों को चप्पल मारिए, कैबिनेट मंत्रियों को घूस के जूता मारिए। ये से घटिया काम, इसने कितना कुपड़ वाला काम, कितना अशिक्षित वाला काम किया है। ये लोग के लिए इनकी मतलब जितनी भर्त्सना की जाए, जितना निंदा किया जाए, कम पड़ेगा। तो जितना आपके अगर क्षेत्र में अगर विधायक, आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मंत्री अगर अंदर घुसते हैं तो उनको जूता से मार के भगाइए कि ऐसा ही भाषाई अतिक्रमण ऐसे कैसे किए। अगर इन भाषाएं शामिल हो जाते हैं तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? ये 4 भाषाएं, अंगिका, उर्दू, भोजपुरी और उड़िया। ये इसलिए देखिए, सर जैसे बोले, हम छोड़िए कि हम नहीं बोल रहे, लेकिन सर जो हैं, जो ज्ञानी है इस भाषा में, उन्होंने कहा कि इनके अलावा कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता है। खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया के अलावा यहाँ कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो सभी को कहते हैं कि एक बार आइए और इस भाषा को हटाने के लिए जितना मेहनत करना पड़े, जितना विद्रोह करना पड़े, जितना उलगुलान करना पड़े, करिए, और सभी को घेरिए, सभी विधायक मंत्रियों को घेरिए, कहे कि उन्हीं का काम है। उन्होंने अपने वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसका हुड़का जाम कर दीजिए, पूरा झारखंड को ब्लॉक कर दीजिए। भाषाई अतिक्रमण कभी झारखंड स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि एक बार भाषाई अतिक्रमण हुआ तो पूरा संस्कृति का संक्रमण हो जाएगा, और संस्कृति जब मिटेगी तो पूरा झारखंड का इतिहास मिट जाएगा और झारखंड का पहचान तक मिट जाएगा। धन्यवाद। जोहार। आप चलिए, TRI ऑफिस है ना, TRI ऑफिस में चलिए। सर क्या परेशानी लेकर ये लोग आए? हम लोग ने आपकी बात सुनी है, मगर बता क्या ये लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे कि आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं बाहरी भाषाओं के यहाँ पर स्थापना में? देखिए बात यह है कि ये लोग अभी जो आधार बनाए हैं, ये लोग पूछ रहे हैं अखबार का कटिंग या अखबार को लेकर आए हैं लोग। इन लोगों का कहना है कि भाई TRI में जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है, वहाँ पर आप लोग गए थे, और आप लोग ये जब भोजपुरी, मगही सब भाषा का काम हो रहा था तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं किए? हम इन लोगों को बोल रहे थे कि हम लोग अपना भाषा का काम करने के लिए गए थे। अब वहाँ पर क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना भाषा का काम किए और चले आए। अब वो जो पेपर वगैरह जो बना है, उसको आधार बना करके दिखाया जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? अब इन लोगों का कहना है कि सब कैसे केवल यहाँ की भाषा को ही क्षेत्रीय भाषा माना जाएगा और बाहर की भाषा को क्षेत्रीय भाषा नहीं माना जाएगा। तो ये बाहर का भाषा, इसके बावजूद बाहरी भाषा को शामिल कर दिया गया है। अब ये सब कैसे यहाँ से अलग होगा, कैसे हटेगा, ये कहा जा रहा है अभी। तो ये तो अगर हटाने का बात होगा तो जनता आंदोलन करेगी, जनता का दबाव, जनता का मांग पर सरकार सुनेगी तब हटेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी और जनता का मांग उतना बृहत पैमाने पर नहीं होगा, प्रदर्शन वगैरह, तब वो नहीं होगा। ये बात भाषाविद के नाते आप किस रूप में देखते हैं? अगर वाकई में ये लोग कह रहे हैं कि जो बाहरी भाषाएं, खास करके जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, उर्दू को लेकर के है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये सब भाषा के बारे में हम लोग सरकार के स्तर पर बात कर चुके हैं पहले भी। ये बात अभी भी हम कहे, फिर दोहरा रहे हैं। और सरकार का कहना है कि देखिए, भोजपुरी पलामू के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। अंगिका भागलपुर की मुख्य भाषा है, लेकिन साहेबगंज के आसपास
ये भाषा बोली जाती है। और आपका ये जो है मैथिली भाषा वगैरह, उसके बारे में भी कहा जाता है, ये सरकार के लोग बोलते हैं कि साहेबगंज के आसपास बोला जाता है। तो इन लोगों का कहना है कि जो भी भाषा जिसको आप लोग बाहर की भाषा कहते हैं, उन भाषाओं को जो यहाँ पर द्वितीय राजभाषा के रूप में रखा गया है। तो कुछ क्षेत्र में उन भाषा के बोलने वाले लोग हैं, तो वो लोग झारखंड में हैं, उन लोगों को झारखंडी मानकर हम लोग इसको शामिल किए हैं, उनका कहना है, यही बात है। तो फिर सवाल ये है दादा कि फिर आप लोग, जाहिर सी बात है, आप लोग टीआरआई में जाते हैं, आप सरकार भी आप लोग से मंतव्य शायद लेती होगी इस विषय में, तो आप लोग का अपना आकलन क्या है, क्या होना चाहिए देखिए झारखंड के हित में, आदिवासियों? देखिए आप जो सवाल आप कर रहे हैं, हम लोग से कभी भी आज तक सलाह नहीं लिया गया कि कौन भाषा रहेगी, कौन भाषा नहीं रहेगी, कौन यहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी नहीं होगी, इस विषय पर हम लोगों से कभी भी नहीं पूछा गया। ये छात्र कटघरे में खड़ा करते हैं कि आप लोग जाते हैं, आप लोग देखिए हम लोग अपोज नहीं करते। देखिए अभी हम लोग वही सवाल अभी छात्र भी कर रहे थे, और हम बोल रहे थे कि हम लोग अपनी भाषा का काम करने के लिए गए थे। हम लोग जहाँ भी सरकार के स्तर पर जाते हैं, सरकार बुलाती है तो जाते हैं, हम लोग अपना भाषा का काम करके आते हैं। दूसरे भाषा के लिए सलाह लेने के लिए नहीं बुलाती है सरकार हम लोगों को, इसलिए उसके बारे में हम लोग क्या जवाब देंगे। बहरहाल तो आपने सुना, ये तमाम जो छात्र थे, खास करके जो बाहरी भाषाएं जिसको कहा जाता है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, उर्दू, उन भाषाओं का ये लोग विरोध कर रहे थे। और इन तमाम छात्रों का ये मंतव्य था, ये मानना था कि जो टीआरआई के जो कोऑर्डिनेटर है हरि उरांव साहब, अब यहाँ पर आप नेम प्लेट देख पाएंगे, समन्वयक हैं, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेटर हुए। ये लोग जब टीआरआई जाते हैं तो वहाँ पर जब भाषा को लेकर बातचीत होती है या उनसे कुछ मंतव्य लिया जाता है, तो उस दौरान ये लोग अपोज नहीं करते हैं, यानी बाहरी भाषाओं का विरोध नहीं करते हैं। हरि उरांव साहब का कहना है कि हम लोगों से सरकार ने आज तक कभी भी एक शब्द नहीं पूछा कि आप लोगों का क्या मंतव्य है। हालांकि जो झारखंड गठन के शुरुआती दिनों में इन लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि इन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के स्तर पर ये कहा जाने लगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में, खास करके पलामू प्रमंडल में भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले लोग हैं, लिहाजा उस रूप में उन भाषाओं को शामिल किया गया है। लेकिन ये छात्र कहते हैं, जो विरोध करने के लिए पहुँचे थे, ये वर्तमान में टीआरआई हो या टीआरएल हो, ये लोग यहाँ पर जो भाषाविद हैं, ये लोग भी विरोध नहीं करते हैं। हालांकि हरि उरांव साहब ने उसका खंडन किया और कहा कि तमाम लोग, ये देखिए कि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर से एक बार फिर से शुरू हो चुका है और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये टीआरएल विभाग है, रांची विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग। अभी जब हरि उरांव जी से बात हुई तो उनके बातचीत से क्या आप लोग तो कुछ कह रहे थे कि वो लोग अपोज नहीं करते हैं, वो भाषाओं का अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? वो लोगों ने कहा कि सरकार ने कभी उनसे मंतव्य लिया ही नहीं। हाँ, हरि उरांव जी से जब बात हुई हमारी, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए हमको बुलाया गया था, लेकिन हम भोजपुरी, मगही और उर्दू और अंगिका का जो भी है जो शामिल किया गया है, उनके बारे में सिलेबस बनाने के लिए, उनका सिलेबस तैयार करने के लिए हम लोग नहीं गए थे। हम लोग गए थे जो हमारा भाषा जो सौंपा गया था, कुड़ुक है, मालतो है, और भी जो भाषा असुरी है, इन भाषाओं का सिलेबस तैयार करने के लिए हम लोग को बुलाया गया। तो हम लोग तैयार करके आ गए। अब ये आरटीआई कैसे शामिल की, किस आधार पर शामिल की, तो आरटीआई से पूछने पर पता चलेगा, टीआरआई से पूछने पर पता चलेगा। तो टीआरआई को जब हम लोग ने रिपोर्ट किया, टीआरआई को जब हम लोगों ने आरटीआई किया था, है ना, तो उन्होंने, देखिए ये आपका ये रिपोर्ट है 19/1/2022 का, झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वाले की संख्या पर किए गए शोध प्रतिवेदन के प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो जब आरटीआई का रिपोर्ट क्या आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के आलोक में कहना है कि संदर्भ में शोध कार्य संस्थान के अभी तक किया ही नहीं गया। जब शोध कार्य किया ही नहीं गया इन भाषाओं पर कि कितना बोलने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं, तो इन भाषाओं को शामिल कैसे किया गया? आखिर क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का मापदंड क्या है?
उसी का आधार हम लोग पूछने गए तो अभी ये तो है ही नहीं, तो शामिल कर दिया। TRL से तो आपको जवाब नहीं मिला? नहीं मिला। आप कहाँ जाएंगे जवाब देने? अब हम लोग TRI जाएंगे। अभी जनजातीय क्षेत्रीय शोध संस्थान में थे, अभी हम लोग TRI जाएंगे और TRI को पूछेंगे आप लोग किस आधार पर शामिल किए। इन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये केवल वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट का राजनीति करने के लिए सरकार अपने तरीके से इन भाषाओं को शामिल की है। जो भाषाई अतिक्रमण है, जो हम लोग भी कतई बर्दाश्त करें, हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन सरकार अपने मनसा अपने आधार पर शामिल किया। हाँ, एकदम अभी TRI के मिलने के बाद TRI क्या रिपोर्ट देती है, TRI क्या जवाब देती है, उसके बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और सभी मंत्रियों को हम लोग घेरने का काम करेंगे और जितना बड़ा विद्रोह हो सके, जितना बड़ा उलगलान है हम लोग करेंगे और कभी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये भाषाई अतिक्रमण होगा तो पूरी तरह से संस्कृति का अतिक्रमण हो जाएगा और जब संस्कृति का अतिक्रमण होगा तो पूरी तरह झारखंड अपना पहचान, अपनी अस्मिता खो देगा। तो ये भाषाई अतिक्रमण हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से तमाम जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो बाहरी भाषाओं का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में, चाहे किस हद तक भी जाना पड़े, लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बातों को रखेंगे, आंदोलन करेंगे और उसके लिए ज़मीन तैयार करेंगे और सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे, रखेंगे कि बाहरी भाषाओं का किसी भी सूरत में झारखंड के क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं की श्रेणी में उससे समायोजित नहीं करना है। लिहाजा यही वजह है कि तमाम लोग TRL डिपार्टमेंट जुटे हैं। हालांकि TRL के जो समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर हैं हरि उरांव साहब ने, उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनके स्तर पर या उन जैसे भाषाविदों के स्तर पर कभी भी कोई राय मशवरा नहीं किया है। तो लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है, तो आखिर किन की राय पर और किन के सजेशन पर सरकार इस तरह का काम करती है। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाइस्कोप ऐप।